कहाँ पर पेच फंस जाता है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर बात पेच तो दोषियों की गिरफ्तारी पे अड़ा हुआ जी। अच्छा जी। तो क्या कहना गिरफ्तारी पर उनका? जब तक इस परिवार को न्याय न मिले और गिरफ्तारी, अधिकारियों का क्या कहना गिरफ्तारी दोषियों की गिरफ्तारी हो, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इन जो ये कर्मचारी 5-6 हैं इनको इस डिवीजन से तो ट्रांसफर क्या करके अभी भी दूसरी दोबारा बातचीत की जाएगी क्या प्रशासन से? नहीं की जाएगी तो हम तो रेलवे ट्रैक पर सवेरे 10 बजे बैठ जाएंगे जी, अच्छा। चाहे हमने यहाँ एक हफ्ता बैठना पड़े। तो अभी और हमारी आसपास के गांव से खापों से अपील है कि हमारी इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दे, हाथ जोड़ के उनसे हमारी प्रार्थना है। तो एसडीएम साहब ने अभी कोई समय मांगा आपसे 10-15 मिनट का? भाई नहीं, अभी एसडीएम साहब की तरफ से कोई समय नहीं मांगा गया है। ये मीटिंग फ्लॉप गई बिल्कुल। हाँ, ये मीटिंग फ्लॉप। तो अब काम राम की यही है भी, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो गिरफ्तारी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती गाम राम का ये फैसला है कि यहीं बैठे रहेंगे। और कल जीआरपी अगर सुबह 10 बजे लग रिप्लाई नहीं देती तो फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। एक प्रशासन की तरफ से ये भी कह रहे हैं जी ये हमारा काम नहीं है, जीआरपीएफ का काम है उनको गिरफ्तारी करना। देखिए, विभागीय थोप रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, काम नहीं है। अगर जीआरपी वाले कहते हैं तो हम रेलवे ट्रैक जाम करके जीआरपी वाले को बुला लेंगे। ऐसा तो हमें भी पता है किस तरह से कार्य करवाना है। बिजली कर्मी का जो महकमा है वो तो अलग महकमा, वो जीआरपी से कोई मतलब ही नहीं, उससे कोई नहीं, नहीं होता। ये डीएसपी साहब कह रहे हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता, जीआरपी का अलग वो होता, थाना होता है। हमने ये भी पता है इनका एसपी कहाँ बैठता है, डीएसपी कहाँ बैठता है, किस तरह से प्रोसेस होती है, हमने सारा पता है। लेकिन जीआरपी वाले गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे? तो आपका मानना है कि प्रशासन अभी तक इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। हम गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी सभी गाँवों 52 गाँवों के से अपील है कि आसपास के गांव से कि पूरे हरियाणा से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दे और सुबह 10 बजे गांव दमतान साहिब के बस स्टैंड पे पहुंचकर हमारी इस दुख की घड़ी में साथ दे। रेलवे ट्रैक जाम करने में जो हम कार्रवाई करेंगे उसमें हमारा बढ़ चढ़ के साथ दे। यानी चाहे इसमें किसान आंदोलन के संगठन है, चाहे खापे हैं, किसी प्रकार की संस्था है, हमारा निवेदन है उनसे। तो अगर कोई राजनेता यहाँ पर समर्थन करने के लिए आता है तो क्या कोई अपोजिशन पार्टी का कोई आता है? देखिए, अपोजिशन पार्टी का अगर कोई यहाँ राजनीति करने आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे दुख की घड़ी में साथ बैठता है तो हम उसका मान सम्मान करेंगे। अभी तक कोई आया राजनेता? नहीं, ना कोई राजनेता अभी तक किसी तरह से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर कल के बाद किसी प्रकार की हानि नुकसान होता है तो जान मान की हानि होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, इस लोकल प्रशासन जिम्मेदार होगा। गांव वासियों की इसमें किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारी आपसे अपील है कि इस मुहिम को हमारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा दुख की घड़ी में हमारे साथ देने की कोशिश करें। जो ये प्रोटेस्ट है सभी किया जाएगा जी। साथ जो बात हुई है तो क्या कुछ निष्कर्ष इस मामले में निकल? प्रशासन के साथ जो बातें हुई हैं वो असफल रही हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव फैसला नहीं आया है। तो क्या क्या मांगे जो ग्रामीणों द्वारा रखी गई थी, किसी पर सहमति बन सकी? दोषियों की गिरफ्तारी और परिवार को उचित मुआवजा। तो इनमें से कोई मांग जैसे प्रशासन नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई उचित रिप्लाई नहीं आया है। तो अब क्या फैसला है? हमारा फैसला है कि एसडीएम के माध्यम से सीएम ऑफिस से बात की जाए और परिवार के इस एक डेलीगेशन सीएम से मिलने की अपील हमारी। मृतक का जो सब है उसके अंतिम संस्कार का कोई? अंतिम संस्कार तो गिरफ्तारी के बाद और सीएम से आवश्यक के बात होने के बाद योग किया जाएगा। क्या लगता है अधिकारी बात मानेंगे या लंबे समय तक यहाँ? अगर अधिकारी बात नहीं मानेंगे तो कल को रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा, जीआरपी भी यहीं आ जाएगी, सारे अधिकारी यहीं आ जाएंगे। तो क्या कुछ रवैया आपने अभी बात की अधिकारियों के साथ रहा उनका? देखो जी, हमारा उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव विचार नहीं आए हैं और हम कल को सुबह 9-10 बजे रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। तो अंतिम संस्कार के लिए कोई दबाव? अभी तक कोई अंतिम संस्कार करने का हमारा विचार नहीं है। प्रशासन की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, समझौता करने का बातें की जा रही हैं, लेकिन हम अभी ऐसा कोई विचार नहीं हमारा। प्रशासन की तरफ से कौन कौन से नुमाइंदे आए थे? एसडीएम और डीएसपी कुलदीप, नायब तहसीलदार। कुलदीप सिंह। हाँ जी सर, तो अभी लगातार कई राउंड की बातचीत हुई आपके साथ जी। तो कहाँ पर पेच फंस जाता है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर बात पेच तो दोषियों की गिरफ्तारी पे अड़ा हुआ जी। अच्छा जी। तो
क्या कहना गिरफ्तारी पर उनका? जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिले और गिरफ्तारी, ये अधिकारियों का क्या कहना गिरफ्तारी? अधिकारी का तो समय मांग रहे हैं भाई, ये हमारा इशू नहीं है, जीआरपी का इशू है। कुछ अन्य मांगे भी माननी गई आपकी, जैसे कह रहे जी बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वो नहीं, करेंगे। बच्चे को तो गामराम भी पढ़ा लेगा जी, बच्चे को पढ़ाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, तो आप संतुष्ट नहीं है उन बातों से? हम प्रशासन से की बातों से संतुष्ट नहीं है। आपकी मेन मांग सिर्फ यही है, जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो। दोषियों की गिरफ्तारी हो, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, और इन जो ये कर्मचारी 5-6 हैं इनको इस डिवीजन से तो ट्रांसफर क्या करके अभी भी दूसरी दोबारा बातचीत की जाएगी क्या प्रशासन से? नहीं की जाएगी तो हम तो रेलवे ट्रैक पर सवेरे 10 बजे बैठ जाएंगे जी, अच्छा, चाहे हमने यहाँ एक हफ्ता बैठना पड़े। तो अभी और हमारी आसपास के गांव से, खापों से अपील है कि हमारी इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दे, हाथ जोड़ के उनसे हमारी प्रार्थना है। तो एसडीएम साहब ने अभी कोई समय मांगा आपसे 10-15 मिनट का? भाई नहीं, अभी एसडीएम साहब की तरफ से कोई समय नहीं मांगा गया है। ये मीटिंग फ्लॉप गई बिल्कुल। हाँ, ये मीटिंग लोग तो अब काम राम की यही है भी, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो कल- गिरफ्तारी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती गाम राम का ये फैसला है कि यहीं बैठे रहेंगे। और कल जीआरपी अगर सुबह 10 बजे लग रिप्लाई नहीं देती तो फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। एक प्रशासन की तरफ से ये भी कह रहे हैं जी ये हमारा काम नहीं है, जीआरपीएफ का काम है, उनको गिरफ्तारी करना। देखिए, विभागीय थोप रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, काम नहीं है। अगर जीआरपी वाले कहते हैं तो हम रेलवे ट्रैक जाम करके जीआरपी वाले को बुला लेंगे। ऐसा तो हमें भी पता है किस तरह से कार्य करवाना है। बिजली कर्मी का जो महकमा है वो तो अलग महकमा हो, जीआरपीएफ से कोई मतलब ही नहीं, उससे कोई नहीं, related होता। ये डीएसपी साहब कह रहे हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता, जीआरपी का अलग वो होता, थाना होता है। हमने ये भी पता है इनका एसपी कहाँ बैठता है, डीएसपी कहाँ बैठता है, किस तरह से प्रोसेस होती है, हमने सारा पता है। लेकिन जीआरपी वाले गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे? तो आपका मानना है कि प्रशासन अभी तक इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। हम गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी सभी गाँवों, 52 गाँवों के से अपील है कि आसपास के गांव से कि पूरे हरियाणा से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दे, और सुबह 10 बजे गांव दमतान साहिब के बस स्टैंड पे पहुंचकर हमारी इस दुख की घड़ी में साथ दे। रेलवे ट्रैक जाम करने में जो हम कार्रवाई करेंगे उसमें हमारा बढ़ चढ़ के साथ है। यानी चाहे इसमें किसान आंदोलन के संगठन है, चाहे खापे हैं, किसी प्रकार की संस्था है, हमारा निवेदन है उनसे। तो अगर कोई राजनेता यहाँ पर समर्थन करने के लिए आता है तो क्या कोई आपका क्या- अपोजिशन पार्टी का कोई आता है? देखिए, अपोजिशन पार्टी का अगर कोई यहाँ राजनीति करने आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, हमारे दुख दुख की की घड़ी घड़ी में में साथ बैठता है तो हम उसका मान सम्मान करेंगे। अभी तक कोई आया राजनेता? नहीं, ना कोई राजनेता अभी तक किसी तरह से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर कल के बाद किसी प्रकार की हानि नुकसान होता है, तो जान मान की हानि होती है, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, इस लोकल प्रशासन जिम्मेदार होगा। गांव वासियों की इसमें किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारी आपसे अपील है कि इस मुहिम को, हमारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा दुख की घड़ी में हमारे साथ देने की कोशिश करें। जो ये प्रोटेस्ट है सम्मानित सभी किया जाएगा जी।